अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये एमएनएसटी से रिलेटेड है। काफी ज्यादा कॉल्स आ रही थी कुछ हफ्तों से कि एमएनएसटी के बारे में बताएं, क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक क्विक सी वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि एमएनएसटी के ऊपर क्या होने जा रहा है या लेटेस्ट आज की डेट तक उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं। एक तो गुड न्यूज ये है कि आपको पता है कि एक पिटीशन जो थी वो स्टार्ट की गई थी, इसके ऊपर लोगों ने बड़ा एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। हमने भी लोगों को रिक्वेस्ट की। मैं स्पेशली जिसने ये पिटीशन स्टार्ट की उसको मुबारकबाद देता हूं कि 14 जुलाई की जो डेडलाइन थी उससे पहले ही जो पिटीशन है वो 100,000 लोगों ने इसको साइन कर दिया है। उसका फायदा क्या होगा कि जब भी कोई पिटीशन 100,000 लोग उसको साइन कर देते हैं तो उसके बाद पार्लियामेंट उसके ऊपर बाउंड हो जाती है कि उसके अंदर उस बात के ऊपर डिस्कशन की जाती है, बहस की जाती है। इसलिए तमाम लोग जिन्होंने इस पिटीशन को साइन किया वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपकी जो आवाज है वो यूके का जो पार्लियामान है वहां तक पहुंच रही है और पार्लियामेंट में इसके ऊपर अब डिस्कशन जरूर होगी। कब डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद क्या होगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि एक अजीब सा होम ऑफिस ने एक क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है, दोबारा एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों के बारे में अब दो किस्म की राय लोगों ने कायम की है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एमएनएसटी के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एमएनएसटी एक फ्रॉड है, ना ये कभी आई थी ना ही ये आएगी, और सिर्फ लोग इसके ऊपर हाम हाफ बात करते हैं। कुछ लोगों की अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें कायम हैं। कुछ लोग समझते हैं कि एमएनएसटी ही एक्चुअल हल है और इसके जरिए ही जितने भी जो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको यूके में डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं और वो यहां पर सेटल हो सकते हैं। अनडॉक्यूमेंट लोगों को सेटल सिर्फ और सिर्फ एमएनएसटी के जरिए ही किया जा सकता है। अच्छा, वो लोग जो कि इसके बारे में मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि यूके में ज्यादा अरसे से नहीं है। इस वजह से वो समझते हैं कि कभी भी एमएनएसटी यूके में नहीं आई या एमएनएसटी का कोई आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताता जाऊं कि जो एमएनएसटी की यूके के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में एक हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हम यूरोप की ही बात करें तो 2002 और 2005 में इटली और स्पेन ने लोगों को एमएनएसटी दी थी, जिसके तहत अराउंड 7 लाख के लगभग जो लोग थे उनको सेटल किया गया। इसी तरह अगर आप यूके की हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर भी 3-4 दफा जो है पहले एमएनएसटी या उसकी मद में उससे रिलेटेड किसी ना किसी तरीके से लोगों को सेटल किया जा चुका है। इसलिए ये कहना कि ऐसी कोई एमएनएसटी यूके की हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती या ये मुकम्मल तौर पर एक जो है वो एक ऐसी बहस है जिसका कोई ना कोई हासिल नहीं है, तो ये मुकम्मल तौर पर गलत बात होगी। लोगों की कहीं ना कहीं इस प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए इस एमएनएसटी के ऊपर उम्मीदें कायम हैं। और स्पेशली अब जब ये कोविड का टाइम पीरियड गुजरा तो जिस तरह दुनिया में आपने देखा तबाही आई, तो यूके के अंदर स्पेशली कोविड ने काफी लोगों की जान ले ली। तो उसके बाद जितने इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन्होंने एक उम्मीद इस गवर्नमेंट से कायम की थी कि शायद इसके बाद जो है इनको कोई ख्याल आएगा और ये हमें जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कोई ना कोई जो है वो लीगल स्टेटस जरूर दिया जाएगा या कोई ऐसी एमएनएसटी आएगी जिसके तहत तमाम लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अच्छा, सेकेंडली इस गवर्नमेंट के ऊपर चूंकि लोग प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑलरेडी कई दफा वादा कर चुके थे कि कई दफा इन्होंने 5 साल की बेस के ऊपर या 12 साल की बेस के ऊपर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में मौजूद हैं उनको एमएनएसटी देने की बात ये मीडिया के ऊपर कर चुके हैं। मैं इसके अंदर या इसकी हिस्ट्री के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये एमएनएसटी की बात क्यों की जाती है या जो लोग एमएनएसटी के ऊपर एक होप रखते हैं वो क्यों इस होप के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसकी डिटेल जानने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जो कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब मैं अपने मेन पॉइंट की तरफ आता हूं कि जो लेटेस्ट ये जो पिटीशन साइन हुई है इसके बाद क्या होगा। क्या इस पिटीशन के साइन होने के बाद जो लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि हमें क्विकली कोई एमएनएसटी या कोई हमें वीजा ग्रांट कर दिया जाएगा, इसमें किस हद तक
तक हकीकत है या इसका प्रोसीजर क्या होगा। एक्चुअली कोई भी ऐसी बात जिसके ऊपर आप अपनी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाना चाहें तो पिटीशन के ऊपर जो है वो 1 लाख लोगों का साइन करना जरूरी होता है। 1 लाख लोगों के पिटीशन को साइन करने के बाद उसके ऊपर पार्लियामान या पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं उसके अंदर जो बहस है वो होती है और उस बहस के नतीजे में कोई कानून बनने के चांसेस होते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो पिटीशन स्टार्ट की गई इसके ऊपर अब जो है वो जिस तरीके से मैंने बताया कि जुलाई की डेडलाइन थी उससे पहले 100,000 जो लोग हैं उन्होंने उसको ऑलरेडी साइन कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि इसके लिए पार्लियामान के अंदर एक खास जो है वो एक तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी जिसके ऊपर इसके ऊपर बहस होगी। उस बहस के नतीजे में जो भी पार्लियामान जो है वो डिसाइड करेगा कि आया कोई ऐसा कानून बनना चाहिए या कोई ऐसी एमनेस्टी लाई जानी चाहिए जिसके तहत जितने भी इलीगल लोग यूके में मौजूद हैं उनको जो है वो वीजा या उनको सेटल कर दिया जाए, तो उसके बाद ही ऐसा मुमकिन है। अब आप लोगों ने जहां पे इतनी मेहनत की और इसको साइन किया तो मैं आप लोगों को फर्दर इसके ऊपर 1-2 चीजें रिकमेंड करूंगा कि आपने यहां पर चुप करके नहीं बैठ जाना। आपने इसके बाद जो आपके लोकल एमपीज हैं आपने उनके साथ कॉन्टेक्ट करना है और आपने उनको कहना है, चाहे उनको लेटर्स लिखें, उनके साथ अपॉइंटमेंट्स बनाएं, जिस तरीके से भी आप उनको राब्ता कर सकते हैं उनको ईमेल्स करें और उनको आपने ये चीज जरूर कहनी है कि अगर जब भी इसके ऊपर बहस होती है तो आपने इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में आवाज जरूर उठानी है, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर जो आवाज है वो एमपीज ने ही उठानी है, वोट भी एमपीज ने ही देना है। अब फर्दर आप लोग जब अपने एमपीज को इस चीज के ऊपर पुश करेंगे, उनको रियलाइज करवाएंगे कि यहाँ पर कितने इलीगल लोग बसते हैं, या आप उनको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या काफी लोगों के साइन करके अगर आप एक लेटर अपने एमपीज को भिजवाना चाहें और उसके ऊपर आप उनको बताएं कि हमारी ये आवाज है कि आप हमारे एमपी हैं, पार्लियामेंट में अंदर जब भी कोई इसके ऊपर डिस्कशन होगी तो आपने इसके हक के अंदर वोट देना है, ताकि जो आपने एमनेस्टी की बात की है ये किसी पॉजिटिव कंक्लूजन के ऊपर जा सके। क्योंकि आपको याद है कि जो प्रीवियसली पार्लियामेंट के अंदर बात हुई थी तो तब जो इसकी जो मिनिस्टर थी उन्होंने ये कहा था कि जो ऑलरेडी इसके अंदर हमारे रूल्स और लॉ जो इमिग्रेशन के अंदर मौजूद है वो सफिशिएंट है और हमें किसी भी एमनेस्टी को लाने की जरूरत नहीं, चूंकि इससे बहुत सारे वो लोग जो है वो फायदा उठाएंगे कि जिनको ये नहीं मिलना चाहिए, और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी कानून हमने इमिग्रेशन का इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है वो सफिशिएंट है और वो इसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। इसलिए आप लोगों के लिए ये आइडियल टाइम होगा कि आप अपने एमपीज को इसके ऊपर पुश करें, उनको लिखें कि जब भी इसके ऊपर बहस हो तो वो इसके हक में वोट दें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बार बार करता हूं कि देखिए आप लोग इससे फायदा अल्टीमेटली तभी ले सकते हैं कि अगर आप होम ऑफिस के सिस्टम में किसी ना किसी तरीके से शामिल है। क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं कि यूके में जितनी भी एमनेस्टीज मिली हैं तो वो उन लोगों को मिली है या तो उनके कोई ना कोई साइलम क्लेम पेंडिंग थे, या उनका ह्यूमन राइट्स केस था, उनके बच्चे थे, या किसी ना किसी तरीके से वो सिस्टम का हिस्सा जरूर थे, उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी या उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुकी थी। उन लोगों को कभी भी एमनेस्टीज नहीं मिली जो कि छुप के एक तरफ बैठे रहे हैं और होम ऑफिस को उनके बारे में पता ही नहीं कि वो यूके में मौजूद भी है या नहीं। जैसे कि हमने देखा है कि यूजुअली प्रैक्टिस है कि लोग जो है वो लॉरीज के थ्रू या बोट्स के अंदर जब यूके में आते हैं तो वो कहीं भी अपने आप को वो होम ऑफिस को नहीं इन्फॉर्म करते, ना ही वो अपना केस फाइल करते हैं, तो उन लोगों को शायद फायदा होने के लेस चांसेस होते हैं बजाय उन लोगों को कि जिनकी कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो या जिन्होंने कोई ना कोई एप्लीकेशन कभी ना कभी होम ऑफिस के अंदर फाइल की हो। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो होम ऑफिस के साथ अपने स्टेटस को रेगुलराइज कराने के लिए आप जरूर कांटेक्ट करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक जितना भी इसके ऊपर एमनेस्टी के ऊपर अपडेट्स थी मैंने आप तक शेयर कर दी हैं। कोई भी इसके ऊपर जब इसकी बहस की कोई ना कोई डेट जो है वो फाइनलाइज की जाती है या उस बहस के बाद क्या कंक्लूजन आएगा, डेफिनेटली मैं आप लोगों को जरूर उसके ऊपर अपडेट करूंगा। आपको
आपको पता है कि इमिग्रेशन के अंदर बड़ी जो कानून है इसके अंदर डेली बेसिस पे चेंजेस आती हैं। इतनी ज्यादा तब्दीली है कि सम टाइम जब हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग देखते हैं कि कोई नया कानून तो नहीं आ गया, कोई नई चेंजेस तो नहीं आ गई। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन तमाम कवानीन से, इन तमाम चेंजेस से ऑन टाइम अपडेटेड रहें, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।